हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आज आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसका रिजल्ट जो है आपको कल आ सकता है, लेकिन कल का भी चांस, मैं इस बात को पुनः कर रहा हूँ कि कल भी रिजल्ट आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे काम बाकी हैं और जो कटअप को लेकर जो मार्केट में चर्चा था, बिल्कुल भी उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ और ऐसा वीडियो मुझे बार बार इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर कटअप क्या है। तो कटअप के संदर्भ में आपको मैं अभी भी कहता हूँ, कोई आपको स्पष्ट सूचना नहीं देगा। जो कटअप का आकलन है या फिर कटअप आपको कोई अगर बताता है तो वो एक रेंज बता सकता है कि इतना के बीच कटअप जाना चाहिए, क्योंकि कटअप को लेकर अभी स्थिति ही स्पष्ट नहीं है। हाँ, कल चांस है कि काम अगर हो गया तो निश्चित रूप से रिजल्ट प्रकाशित किए जा सकते हैं या फिर परसों रिजल्ट जारी किए जाएंगे। देखिए, आयोग इतनी हड़बड़ी में क्यों है? बार बार छात्र हमारे पास ये फ़ोन करते रहते हैं कि सर आयोग क्यों रिजल्ट इतनी हड़बड़ी में देना चाह रहा है। देखिए, 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण होता है और गणतंत्र दिवस के दिन कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जब तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी रहेगी और आयोग इस तिथि को इसलिए चुन रहा है कि इस बीच अगर रिजल्ट जारी किया जाए तो जो मामला न्यायालय में है उसमें जो है कि आयोग यह दलील पेश करेगा कि पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग का जो अभी तक रवैया है इस पूरे प्रकरण पे, पहले तो 70वीं पीटी परीक्षा का जो जिस ढंग से परीक्षा लिया गया उस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि 66वीं बीपीएससी में बाद में जो पता चला कि पीटी का क्वेश्चन आउट था, अगर इस बार भी इसी तरह की पुष्टि बाद में होती है तो ये छात्रों के भविष्य के साथ मजाक होगा। इसलिए बीपीएससी 70वीं विवादित पीटी परीक्षा को रद्द करना ही बेहतर विकल्प होगा। मैं ये कहते आया हूँ क्योंकि देखिए, छोटी गड़बड़ी नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं कि ये छोटी गड़बड़ी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटी गड़बड़ी नहीं है। ये गड़बड़ी जो है काफ़ी व्यापक है। आप समझ सकते हैं कि पटना में जिस तरह से जो है परीक्षा का सफल ढंग से संचालन नहीं हो पाया, वह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो आपको बापू सभागार सेंटर है वह सेंटर बहुत जो है कि हाईलाइटेड सेंटर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी के जो आपको बीपीएससी संस्थान है उससे लगभग जो है कि आपको 5 किलोमीटर की दूरी में वो सेंटर पड़ रहा था। तो वहाँ अगर सही ढंग से प्रश्न नहीं मिल पाए छात्रों को, मिसमैच हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी गड़बड़ियाँ हुई है। जो छात्रों के आरोप हैं वह बिल्कुल इससे पुष्ट होते हैं और इस आधार पर परीक्षा को रद्द करना ही बेहतर विकल्प होता। लेकिन आयोग हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। पहले तो 22 सेंटर पे परीक्षा का आयोजन करवाया गया पुनः, और अब है कि रिजल्ट निकालने के कवायद में बीपीएससी जुटी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतनी आसानी से ये विवाद सुलझने नहीं जा रहा है। रिजल्ट जब आएंगे, चाहे आयोग कितना भी प्रयोग क्यों न कर ले, विवाद होना तय है। और यह परीक्षा पूर्ण रूपेण विवादित पीटी परीक्षा हो चुकी है और सरकार का जो उद्देश्य था कि हम युवाओं को जो है कि इसमें बड़े पैमाने पर भर्ती करेंगे, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार व्यापम के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ था उसको गांधी मैदान में उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया था।
आज जब उनके राज्य में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई और छात्र सत्याग्रह किए और इस ढंग से जो आंदोलन 1 महीने तक चला और अभी भी छात्र आंदोलनरत हैं, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात तक नहीं की। यह कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार जी की सक्रियता जो पहले रही है उसमें किस ढंग से गिरावट हुई है उसको दर्शाता है। मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे छात्र जो है कि डिमांड कर रहे थे कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी की जो नियुक्ति है का जो रिजल्ट का मुद्दा है वो रिजल्ट जल्द दिया जाए, क्योंकि वही लोग ज़्यादातर वही लोग हैं जो कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए भी इंटरव्यू देंगे। तो जो बच्चे कम से कम चयनित हो जाते वो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए इंटरव्यू नहीं देते, तो इसका लाभ जो है कि उनको मिल पाता। ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में दोबारा अगर उन्हीं छात्रों का रिजल्ट होगा तो पद रिक्त रहेंगे। और आयोग कितनी नॉन सीरियस है इससे आप इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं कि आयोग अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है, जबकि इसी आयोग के द्वारा जिस दिन परीक्षा इंटरव्यू खत्म होता है उस दिन भी बहुत सारे परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं पूर्व में। और इतना बड़ा जब छात्रों का मांग है कि कम से कम आप जो है कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू चल रहा है, तो ऐसे में इसी बीच जल्द से जल्द, क्योंकि अब तो एसटे भी हट गया, तो बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो छात्र इंटरव्यू दे चुके हैं, जो इतने दिन तक इंतजार कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं दिया जाना यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि आयोग में कुछ तो गड़बड़ है। क्या हड़बड़ी है बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर? और जो परीक्षा का रिजल्ट आपको देना चाहिए उस परीक्षा को आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छात्र को तो स्वाभाविक है कि सेम लड़के अगर इसमें ब्लॉक जो है कि आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर पे चयनित हो जाते हैं और फिर वही लड़के ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में चयनित होंगे तो इसका क्या लाभ होगा, और वो पद तो रिक्त रह जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द हमारी ये मांग होगी, क्योंकि ये 2-3 दिन भी अगर डिले होता है तो ये लोग डेली इंटरव्यू चल रहा है। ऐसे में अगर किन्हीं छात्र का ब्लॉक हॉर्टिकल्चर पहले ही आपको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में चयन हो जाएगा तो वो इंटरव्यू ही नहीं देंगे और इससे नए छात्रों को मौका भी मिल जाएगा ऑफिसर बनने का। इसलिए बीपीएससी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये दिखाता है कि आयोग कितनी नॉन सीरियस है, जो छात्रों को नॉन सीरियस करती आई है। और इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आयोग के साथ साथ सरकार की छवि को भी धूमिल कर रही है। तो देखिए क्या होता है। हम लोगों की पूरी जो निगाह है उस रिजल्ट पे बनी हुई है, और जो है एक बड़ा मुद्दा जो है अभी ज़रूर चर्चा में है कि 17वीं विवादित पीटी परीक्षा पर चाहे कितना भी लिपापोती कर लिया जाए, यह परीक्षा इतनी आसानी से होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न भी विवादित हैं और जिस ढंग से परीक्षा हुआ है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।